हिंद आप सभी को। देखिए यूपी होमगार्ड का जो डीबीपीएसटी चल रहा है उसको लेकर के आपके बहुत सारे सवाल हैं कि भैया अब तक जो डीबीपीएसटी हुआ है उसमें जो विद्यार्थी फेल हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं ताकि आप फेल ना हो जाए। साथ ही में कहीं पर प्रोविजनल फिट लिखा हुआ है, कहीं पर डेट चेंजिंग लिखा हुआ है, मतलब जो आपका रिजल्ट जो बाहर टंगाया जाता है, चस्पा किया जाता है, उसमें भी जो है वो कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज है। तो बिल्कुल आज हम उस पर भी बात कर लेते हैं। आपके रिजल्ट भी मेरे पास में है, यानी कि अब तक जो डीबीपीएसटी हुआ है और जितना भी मेरे पास में आया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो बिल्कुल आप मतलब ध्यान रखिएगा, जो हम वीडियो बनाते हैं आपको बताते हैं उन दिशा निर्देशों को जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते और सिर्फ भरोसा कर लेते हैं कि साइबर कैफे वाला फॉर्म भर देगा, फोन पे बोला हाँ भैया डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा या फिर किसी भी प्रमाण पत्र को आप बना दीजिएगा, और वो बना भी देता है और फॉर्म भर भी देता है। बाद में विद्यार्थी रिजेक्ट होकर के आ रहा है। अब आप समझिएगा यहां पर देखिए विद्यार्थी फेल क्यों हो रहे हैं, अभी मैं इसका बात करता हूं। कितने परसेंटेज जो विद्यार्थी हैं जो डीबीपीएसटी देने जा रही हैं, लड़कियों का डीबीपीएसटी, तो उसमें कितने परसेंटेज पास और फेल का जो रेशियो है वो कितना रह रहा है वो भी आपको बताते हैं। इधर रनिंग को लेकर के भी आपके बराबर सवाल है, तो मेरे भाई उनको भी अभी हम चर्चा में ले लेते हैं। उससे पहले जो आप ये प्रोविजनल को लेकर के जो टेंशन पाड़े हुए हो ना भाई, उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिएगा ये जो बाहर चस्पा किया जाता है ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। ये 13/7/2026 इस पे डेट सबसे ऊपर डला हुआ है, और इसको लेकर के मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि एक्चुअल में है ये क्या। अब देखिएगा सबसे ऊपर यहां पर आपका जो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, फिर आपका जो नाम है, और उसके बाद में ये कब आपका डीबी हुआ है, ठीक है। पहला शेड्यूल है, दूसरा शेड्यूल है, वो है। यहां पर आप देखिए डेट चेंज, यहां पर अगला तारीख 7/8/2026 लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि ये 13 जुलाई को, जैसे इनका नाम है विनीता 13 जुलाई 2026 को डीवी जो है वो डीवी सेंटर पर गई, और वहां पर जाकर के इन्होंने बोला कि साहब मुझे 8 डीवी नहीं करवाना किसी भी कारणवश, या फिर वो उस डेट को जो है वो, या फिर हो सकता है कि प्रेजेंट ना हो पाए। तो ऐसे में इन्होंने अपने हिसाब से डेट बता दी कि 7/8/2026 मेरी डेट जो है वो रख दीजिएगा। तो उन्होंने आगे इसके कॉलम में क्या लिख दिया, क्योंकि उन्हें तो फिट अनफिट इस तरह से लिखना ही था, तो उन्होंने क्या लिख दिया, डेट चेंज, यानी इनका जो डेट है वो चेंज हो गया है, यानी वो बदल गया है। क्लियर है मेरे भाई। एक तो ये रीजन हो सकता है कि इन्होंने बदलवाया हो एप्लीकेशन दे करके कि साहब मैं इस तारीख को जो है वो नहीं आ सकती, अगली तारीख को आएंगी, या फिर हो सकता है कि इस क्षेत्र में इनका, अब ये भी तो नहीं पता ये किस सेंटर का है, यहां दिख नहीं रहा मुझे, कानपुर नगर लिखा हुआ है शायद, तो कानपुर नगर में कावड़ का तो कोई सीन है नहीं, तो ऐसे में सोचें कि वो हो सकता है इनका डेट बदल गया हो, तो वो वाली बात नहीं, इन्होंने एप्लीकेशन देके चेंज करवाया होगा। आगे देखिए जैसे कीर्ति कश्यप है, इनका क्या लिखा हुआ प्रोविजनल फिट। ये प्रोविजनल फिट को लेकर के आप टेंशन में थे, भैया प्रोविजनल फिट क्या होता है। प्रोविजनल देखो जो दो चीज होती है, एक होता है प्रोविजनल फिट और एक होता है फाइनल फिट। यानी कि प्रोविजनल फिट का मतलब होता है टेम्पररी फिट, मतलब अभी के लिए ठीक है। यानी कि ये केस पता है कब होता है, हो सकता है कि जैसे आप ओबीसी में आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, और आपके जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं आपने वो उस डेट के ना हो, क्या वो उस डेट के ना हो, तो फिर आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जनरल में काउंट किया जाएगा तो आपको पता है रनिंग से पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे, तो क्या उसमें आप आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। भाई अभी तक तो आपके सारे डॉक्यूमेंट चलो ठीक है ना, ओबीसी का कैटेगरी का आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया, लेकिन आप जो है वो डॉक्यूमेंट जिस समय अवधि में बनवाना था और अपलोड करवाना था वो आपका नहीं है, तो आप आगे जनरल में, तो अभी तो उसे फेल नहीं कर सकते ना। तो ऐसे में फिर उसे आगे के लिए बोल दिया कि भाई अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर आपका जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करेंगे आप तो बात बन जाएगी। तो वही वाली बात है, ठीक है। इसके बाद में और बाकी तो ठीक है, फिट लिखा हुआ है, और कहीं पर अगर अनफिट लिखा हो तो फिर आप उसको भी आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें और कोई अलग चीज नहीं है। जैसे देखिए अनफिट लिखा हुआ है और अपील इनके द्वारा जो है वो की गई है। अनफिट अपील यहां पर लिखी गई, मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपील की होगी और अपील में भी अनफिट हो गई होंगी, इसीलिए इनके रिजल्ट के सामने ये बताया गया है कि जो अनफिट है इन्होंने अपील भी की है फिर भी अनफिट है, ठीक है। तो इनको 2 स्टेप मतलब 2 चांस मिले थे और दोनों में ही अपील के बाद में भी अनफिट हो जाती है, तो ये यहां पर लिख रहा है। इसके बाद यहां पर डेट चेंज वाला वो है। अच्छा जी, इसके बाद और क्या है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, फिट अनफिट प्रोविजनल डेट चेंज, और कुछ नहीं है मेरे भाई, बस यही वाली बात है। अब आप समझिएगा एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र होता है। अब भाई मैंने आप जब फॉर्म भरे थे ना तो हम ही नहीं मतलब कोई भी आपको बताता है
जब आप सुनते हैं तो बात बन जाएगा। तो जब आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है ना, या तो आपको पता होगा जाति प्रमाण पत्र में आपने देखो हमारे स्टेट की ये भर्ती है और हमारी जब राज्य की भर्ती है तो सीधी बात है राज्य का ही जाति प्रमाण पत्र चलेगा। बात आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? मैंने क्या बोला, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो आपके राज्य का ही होना चाहिए, ना कि केंद्र का। केंद्र की भर्ती में ही केंद्र का लगेगा और केंद्र का जो फॉर्मेट होता है वो अंग्रेजी में होता है, राज्य का फॉर्मेट होता है वो हिंदी में होता है। अब आपने लगा दिया फॉर्म भरते समय किसका, केंद्र का लगा दिया। अब वहां पर जाकर के चेक करेंगे वो राज्य का, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास में जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये आपके राज्य लेवल का होना चाहिए। लेकिन आपने जो फॉर्म अपलोड करते समय साइबर कैफे वाले से बोल दिया होगा और उन्होंने न राज्य का बना करके केंद्र का बना दिया, फॉर्म सबमिट भी कर दिया और आपको बोल दिया होगा कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोला था कि डॉक्यूमेंट आपके राज्य स्तर के लगेंगे, ना कि केंद्र के। तो ऐसे में अगर आपने वो लगा दिया, अब आप डीबी के टाइम पर जा रहे हैं और केंद्र वाले को दिखा रहे हैं, तो पक्का भाई साहब आपको क्या है, जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। पक्की पक्की बात है मेरे भाई। और दूसरी बात, जो भी आपके कागज हैं, जो डेट इसमें दे रखी है शायद फरवरी या मार्च 2025 के बाद का या अप्रैल 2025 के बाद का आपसे मांगा गया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से, अगर उससे पहले का है तो भी नहीं चलेगा, फिर भी आप अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। बात आ रहा है समझ में? मेरे कहने का मतलब कि डॉक्यूमेंट जो मांगे गए थे भाई वही चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, हाइट को लेकर के, अब हाइट ऐसी तो बात नहीं कि रातों रात अपनी हाइट को बढ़ा दें, नहीं बढ़ सकता, यस ना। तो अगर हाइट में अगर आपका कम है तो भाई पक्का मान लीजिएगा कि आपको जो डिस्क्वालीफाई यानी अनफिट कर दिया जाएगा। ये सच्चाई है। हाइट में आप छुपा ही नहीं सकते। वेट में तो ये है कि 1 किलो 2 किलो केला खा करके भी आप जो है अपना वेट बढ़ा सकते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। 40 केजी से भी नीचे लड़कियां होती हैं तो वो तो अपना चलो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन हाइट को लेकर के कैसे बात बनेगी, ये बात मैं कहना चाहता हूं। बाकी छोटी मोटी जो आपके डॉक्यूमेंट में अगर नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग एरर है, तो वो सब चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चल जाएगा। आप एफिडेविट लेकर के जा ही रहे, लेकिन हाइट को लेकर के और डॉक्यूमेंट केंद्र का दिखा करके उसमें मेरे भाई कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला। फिर तो वही वाली बात है कि अगर प्रमाण पत्र है और आप जनरल कैटेगरी को फाइट कर रहे हैं तभी आपका नंबर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अच्छा जी, मैं अपने प्रीवियस सवालों पर आ जाता हूं। विद्यार्थी फेल होने का रीजन, फेल का ज्यादातर हाइट और इसके बाद में, और दूसरी बात कैटेगरी जो चेंज हो रही है उसमें जो है वो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो सकती है। अभी आप ये कहें कि केंद्र वाला लगा दिया था, अब हम जो है वो राज्य का, भाई आपने बाद में बनवाया होगा, बाद में बनवाएगा तो वो चलेगा नहीं। तो ऐसे में जो फॉर्म भरते समय लगाए थे वही दिखाने पड़ेंगे। अब वो गलत आपने भर दिए या फिर सही भर दिए। इसके बाद में कितने परसेंटेज विद्यार्थी रोजाना जो है वो डिस्क्वालीफाई या फिर क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि 5 से 7%, अगर 100 बच्चे 100 विद्यार्थी अगर बुलाए जा रहे हैं तो 5 से 7% जो है वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। बाकी सब विद्यार्थी पास हैं और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। रनिंग को लेकर के मेरे भाई आपने देखा होगा यूपीएसआई का भी फिजिकल हुआ था, और शायद आपको शायद नहीं पता होगा, बताता हूँ। हमारे क्षेत्रों में मतलब हमारे गांव से ही हमारी एक बहन थी और उन्होंने जो वो फिजिकल के लिए गई हुई थी, उनके नंबर इतने थे कि आराम से अगर 10 नंबर भी कट ऑफ बढ़ती तो भी यूपीएसआई में उनका आ जाता, लेकिन वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गई। मेहनत तो उन्होंने तभी से कर लिया था जब उन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन रनिंग में फेल हो गई थी। और वही नहीं, मतलब लड़कों में भी काफी लड़के फेल हुए थे रनिंग में। तो इसलिए रनिंग में आप फेल ना हो जाएं, इसके लिए बराबर आप तैयारी करें। यस, जो दरोगा को समय मिलता है वही आपको मिल रहा है, समय में कोई डिफरेंस नहीं, दूरी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे में आप फिजिकल में भाई फेल नहीं होना है आपको किसी भी कंडीशन में, इसलिए आप कंटिन्यू जो है वो लगे रहें, ठीक है। मेहनत रंग लाएगी। अभी दरोगा का फाइनल रिजल्ट है, अगले मैं कह रहा हूँ इसी महीने के अगले महीने में आपका इनका मेडिकल देख लेंगे और ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, और नई भर्ती की जो चर्चा है वो हम बात कर लेंगे उसकी। लेकिन ये सच्चाई है कि नई भर्ती आएगी, ये सच्चाई है। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।